हेलो दोस्तों, लॉ फ्रेंड्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट एंड रिटर्न कैंडिडेट इन इलेक्शन। तो इलेक्शन में कैंडिडेट और रिटर्न कैंडिडेट का इस्तेमाल, इसका क्या मतलब है, और इसके साथ साथ हम ये भी सीख लेते हैं कि कैंडिडेट और स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है। तो नियर एंड डियर, सबसे पहले हम आते हैं कैंडिडेट जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम आएंगे कि कैंडिडेट इलेक्शन में कैसे इस्तेमाल होता है। जनरली इट मीन्स ए पर्सन हु इज़ कम्पीटिंग टू गेट ए जॉब। तो वो बंदा जो नौकरी हासिल करने की दौड़ में हो तो उसको हम कहेंगे कैंडिडेट। जो बंदा नौकरी हासिल करने के लिए डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं वो दे रहा हो, लेकिन वो कम्पीट कर रहा हो, जस्ट डिग्री के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो नहीं, क्योंकि डिग्रीज़ वाले एग्ज़ाम्स में जस्ट फेल और पास का क्राइटेरिया होता है। ज़ाहिर सी बात है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन जो जॉब के लिए एग्ज़ाम्स हैं उसमें कंपटीशन है, उसमें ओपन मेरिट है। जिसकी ज़्यादा मार्क्स आएंगे वही जॉब गेट करेगा, वही जॉब हासिल करेगा, और जिसके जो है कम मार्क्स आएंगे वो जॉब हासिल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंपटीशन जिसमें दौड़, ऐसी दौड़ जिसमें ओपन मेरिट हो, बंदा चाहे कि मुझे जो है ये जॉब मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करूं ताकि जॉब हासिल करूं। तो वो बंदा जो कॉम्पिटिशन्स वाले एग्ज़ाम्स दे रहा हो जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम जो है, मार्किंग सिस्टम है, वो डिसेंडिंग आर्डर में हो। तो वो बंदा जो कॉम्पिटिशन्स वाले एग्ज़ाम्स दे रहा हो जिसमें मार्किंग सिस्टम जो है वो ऊपर से नीचे वाला सिस्टम हो, यानी डिसेंडिंग आर्डर में हो। तो दोस्तों, कंपीटिंग का हम एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें 10 जॉब्स हैं और उन 10 जॉब्स के लिए 500 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो अब 500 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं 10 जॉब्स के लिए। तो सीधी सी बात है, 500 नंबर में जो 10 कैंडिडेट्स जिसके नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं, ऊपर वाले जो 10 कैंडिडेट्स हैं उनको जो है जॉब्स दी जाएंगी। दोस्तों, कैंडिडेट के बरक्स अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो वो डिग्री सिस्टम में आता है। उसमें जो क्राइटेरिया पास और फेल का होता है। मिसाल लें हम, अगर कोई बंदा बीएस कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है, तो वो चाहेगा मैं फेल ना हूँ। वो ये नहीं चाहेगा कि मुझे ये जॉब मिले, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लूँ ताकि मैं पीछे न रह जाऊँ। उसमें यही होगा कि मैं पास हो जाऊँ। और हाँ, डिग्री में ग्रेडिंग सिस्टम तो है। अगर डिग्री अच्छी सीजीपीए में होगी तो करियर अच्छा बनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इधर ये डर नहीं होगा कि यार जॉब्स 10 हैं और हम 500 बंदे हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इलेक्शन में कैंडिडेट का क्या मतलब है। ए पर्सन हु इज नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन, वो बंदा जिसको एज ए उम्मीदवार चुना गया हो पार्टी की तरफ से, या वो एज ए इंडिपेंडेंट वो कंटेस्ट कर रहा हो इलेक्शन। ए पर्सन हु हैज़ नॉट विथड्रॉन हिज कैंडिडेचर, तो वो शख्स जिसने विथड्रा नहीं किया हो अपनी कैंडिडेचर से, मीन्स वो शख्स जिसने अपनी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन लड़ने के लिए दी है वो वापस न ली हो, उसको विथड्रा न की हो, तो उसको हम कहेंगे कैंडिडेट, कंटेस्टिंग कैंडिडेट, प्रोपोज कैंडिडेट। तो दोस्तों, सादे अल्फाज में अगर हम इसको समराइज करें तो पर्सन हु इज़ इन द कॉम्पिटिशन टू विन द इलेक्शन, जो कॉम्पीट कर रहा हो, क्योंकि यहाँ सीट एक है और बंदे जो हैं वो ज़्यादा हैं, नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स या कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स कहलाएंगे। लेकिन एक सीट है तो ये क्या होगी, कंपटीशन हो गई। अब दोस्तों, लास्ट में बारी है रिटर्न कैंडिडेट की। ये किसको हम कहते हैं, एक कैंडिडेट हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज ए मेंबर। तो दोस्तों, सक्सेसफुल कंटेस्टिंग कैंडिडेट को हम कहेंगे रिटर्न कैंडिडेट। वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले हैं और वो सक्सेसफुल हो गया है इलेक्शन में। तो दोस्तों, एक कंस्टिट्यूंसी पे रिटर्न कैंडिडेट एक ही हो सकता है, क्योंकि एक ही कामयाब होगा। लेकिन जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर 10 हैं तो उनमें से जो एक इलेक्टेड मेंबर बन जाएगा, जो सक्सेसफुल होगा, वो कहलाएगा रिटर्न कैंडिडेट। दोस्तों, ये बाई इलेक्शन हुआ था 21 डेट पे, NA 221 थरपारकर में। तो इसमें जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो 12 हैं, 12 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। तो इनमें से सिर्फ एक रिटर्न कैंडिडेट है जो सक्सेसफुल है, वो है पीर अमीर शाह जिलानी। तो इसमें ये टोटल 12 एज ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, लेकिन एक पीर अमीर अली शाह जिलानी रिटर्न कैंडिडेट है। तो ये है डिफरेंस कैंडिडेट और रिटर्न कैंडिडेट्स में। और इसके साथ साथ हमने कैंडिडेट और स्टूडेंट में जो डिफरेंस है वो भी सीखा। नियर्स एंड डियर्स, इस लेक्चर से आपको अगर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसको लाइक करें। अगर कुछ भी नहीं सीखा तो डिसलाइक करें, कम से कम मुझे पता चले कि इस लेक्चर में कोई काम की चीज़ नहीं है। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी।